नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आप सभी को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शंकर जी सभी की दुख और परेशानियों को दूर करें, न्यूज़ दुनिया चैनल की तरफ से। और सहारा का 13 करोड़ जमा करता आज अपने भुगतान के लिए परेशान है। आज वो लोग जिन्होंने अपने वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए एमआईएस के रूप में पैसा निवेश किया था और पैसा सहारा में जमा किया था, तो आज उनको भी पैसा नहीं मिल पा रहा। कई लोग कई प्रक्रियाओं में आगे जाने के बाद में पैसा नहीं दिया जा रहा, चाहे वो सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हों। सहारा ने लगभग अपनी ब्रांचों के अलावा फ्रेंचाइजियों के माध्यम से देश भर में लगभग 5,000 ऑफिस खोले, जिनको इन्होंने, ज़्यादातर ऑफिस इनके बंद हैं वर्तमान में, कुछ जगह को छोड़कर। तो आज उन ऑफिसों पर ताला लटका हुआ है सालों साल से। आज जमाकर्ता आज चक्कर लगा रहा है और जमाकर्ता का भुगतान न होने के कारण जमाकर्ता एजेंट के घर तक पहुंच रहा है। एजेंट के घर तक पहुंच रहा है और निवेशक को पैसा वापस नहीं मिल रहा। आज जब पैसे की बात जमाकर्ता कार्यकर्ता से, एजेंट से करता है, तो एजेंट ये कहता है कि सहारा रिफंड पोर्टल आया है, उसमें लॉगिन करिए। उस रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के अकाउंटों तक पैसा नहीं पहुंच रहा। तो आज इस सहारा प्रबंधन और रिफंड पोर्टल के बीच में आज आम जमाकर्ता झूल रहा है और उसके खून पसीने की कमाई उसको वापस नहीं मिल पा रही। बड़ा दुख का कारण है। और सहारा समूह ने अभी नहीं, काफ़ी समय, सालों पहले से ये कहता नजर आया है कि सहारा से भी केस का पैसा वापस मिलेगा तो हम भुगतान करेंगे। और हम पर एम्बार्गो लगा है और ये इस तरह का बहाना सहारा समूह ने कई बार आम जमाकर्ताओं को एवं एजेंटों को दिया है। लेकिन आज स्थिति ये है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति है। जमाकर्ता एजेंट के साथ मारपीट कर रहा है, उसके घर तक जा रहा है, उसके खिलाफ में थाने में कानूनी कार्रवाइयां कर रहा है और कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी ओर सहारा समूह ये कहती है कि हम पर एम्बार्गो लगा है और सहारा की सोसाइटियों का पैसा इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। तो 1,21,00,000 लोग लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में केवल 2,77,000 लोगों को 10,000 और 10,000 की नीचे की पूंजी दी जाती। इसके जो लगभग 258 करोड़ होती है। और इसके अलावा आज ये दिखाया जाता है कि पैसा हमारे पास नहीं है। आज इनका कोई भी प्रबंधन आगे आने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज ये बताया जाता है कि सहारा को बैंकिंग का लाइसेंस मिल रहा है, एमबी वैली बिकने वाली है। ये केवल और केवल दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और दूसरी ओर सहारा समूह के द्वारा ये कहा जाता है कि हम आपकी डेफिशिएंसी दूर कर रहे हैं, शेयर फॉर्म अपलोड करवाने का काम कर रहे हैं, मेंबरशिप को अपलोड करने का काम कर रहे हैं। और इनके कुछ चाटुकार ये कहते नजर आते हैं कि आधार का सत्यापन चल रहा है, लेकिन वो जमीनी धरातल पर दिख नहीं रहा। जमीनी धरातल पर निवेशक के अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंच रहा। और जिस तरह से सरकार की मंशा है अमित शाह जी की कि 10,000 रुपये जमाकर्ताओं को मिले, तो जिसका 5 लाख है और 10 लाख है वो कैसे बेटियों की शादी कर पाएगा? जिसने पैसा जमा किया वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? जिसने अपने एमआईएस के वृद्धावस्था को सुरक्षित रखने के लिए पैसा निवेश किया। और सहारा में जो भी पैसा है वो आम गरीब जनता का पैसा है, निम्न एवं मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा है। और कई लोगों ने अपने पेट काट काट के सहारा में पैसा जमा किया। और सहारा का जो भी जमा करता है वो गरीब और गांव में रहने वाला और तहसील स्तरों पर रहने वाला जमा करता है। आज वो सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य चीज़ों को नहीं जानता। आज पैसा उन्होंने सहारा के ऑफिस में जमा किया, ऑफिस और सहारा के ऑफिस से ही उन्हें भुगतान होना चाहिए। लेकिन आज सहारा प्रबंधन और सरकार के सीआरसी के बीच में वो पिस रहा है। आज सहारा के क्यूसब का भुगतान कैसे होगा, इस पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो सहारा का मैनेजमेंट बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके उलट जब भुगतान की बात की जाती है तो आम जमाकर्ता को यह दिखाया जाता है कि भुगतान नहीं हो रहा, हम पर एम्बार्गो लगा है। लेकिन पर्दे के पीछे कई तरह के खेल चल रहे हैं। आपने देखा कि 30,000 कोर्ट में एक जमाकर्ता न्याज अहमद कानूनी कार्रवाई करता है और एफआईआर करता है, तो उसको आम जमाकर्ताओं को बताया जाता है कि आप रिफंड पोर्टल में जाएं,
लेकिन उससे सहारा समूह सेटलमेंट कर लेता है, क्योंकि उसमें स्वप्ना राय फंसी हुई है, उसमें ओपी श्रीवास्तव फंसे हुए हैं, उसमें अलख सिंह फंसे हुए हैं, उसमें एसवी सिंह फंसे हुए हैं, उसमें सहारा के लगभग 14 जिम्मेदार और जवाबदेह लोग हैं। तो उनको पर्दे के पीछे उनको 4.5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे? क्या इस जगह पर एम मार्गो नहीं है? काम जमा करता जो आज उम्मीद और विश्वास सहारा पर बनाकर बैठा था, उसको जो है पैसे का जो है वो नहीं दिया जा रहा, और पर्दे के पीछे जिसने कानूनी कार्रवाई की उसको दे दिया जा रहा है। तो मेरे ऐसे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर सहारा समूह को जरूर देना चाहिए। और इस देश का 13 करोड़ जमा करता परेशान है, चाहे वो क्यूसॉप का हो, चाहे वो कॉमर्शियल का हो, चाहे वो सहारा की क्रेडिट सोसाइटी का हो। आज जिम्मेदारी कौन लेगा? सहारा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार पूरा जिम्मेदारी का ठीकरा जो है सहारा समूह पर फोड़ती है। जब सहारा के सरकार के नियामकों ने इनको लाइसेंस दिया तो जिम्मेदारी मोदी सरकार की बनती है। लेकिन आज, और मैं आपको बता दूं कि कल जो है ग्वालियर में एक पेमेंट हुआ है डीडी के माध्यम से, और यस बैंक के माध्यम से ये पेमेंट हुआ है, और 91,025 रुपये का पेमेंट है ये डीडी के माध्यम से, जो है डीडी के माध्यम से सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के नाम के अकाउंट से ये जो है पेमेंट किया गया, और ग्वालियर में ये पेमेंट किया। तो सुनने में ये आ रहा है कि ग्वालियर में लाखों लाख रुपए का पेमेंट किया। तो देखिए, ये तो वो जानकारी है जो हम तक आई है, और मैं जो भी जानकारी देता हूँ विद प्रूफ के माध्यम से देता हूँ। आप देख लीजिए सहारा प्राइम सिटी, ये 91,000 का डीडी बना 26 तारीख में। ये देख लीजिए, ये प्रूफ है, सहारा प्राइम सिटी के नाम से ये प्रूफ है, और मैं जो भी बात करता हूँ विद प्रूफ के साथ करता हूँ। तो जब एमआरगो लगा है और डीडी नंबर भी है, 91,025 रुपये का ये डीडी बना है, और ग्वालियर में इसका जो है भुगतान हुआ है। और देखिए 26 फरवरी ये डेट आ रही है, आप देख लीजिए 26 फरवरी ये डेट आ रही है। और दूसरी ओर कल एक न्यूज़ चली, और न्यूज़ में जो सहारा हॉस्पिटल बिका, उस हॉस्पिटल में लीज को ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने जो है आवेदन दिया, उस पर इन्होंने जो टैक्स जमा नहीं किया था उसके टैक्स के रूप में इन्होंने 116 करोड़ रुपए जमा किए सहारा समूह ने। तो जब हॉस्पिटल का पैसा सहारा के निवेशकों के भुगतान के लिए नहीं मिल सकता, और आपने मैक्स हेल्थ केयर को उसको बेचा, उसके बाद में वो लोन लिया था उस पर जो है पूरा कट गया, तो फिर 116 करोड़ रुपए उस मैक्स हेल्थ केयर को ट्रांसफर करने के लिए लीज में जो टैक्स बकाया था उसको देने के लिए सहारा समूह के पास ये पैसा कहां से आया? जब आम जमाकर्ता को देने के लिए 100 रुपये नहीं है, आम निवेशक को एक 200 रुपये का अकाउंट का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, एजेंट के लिए कमीशन देने के लिए 100 रुपये नहीं है, तो ये पैसा कहां से आया? और सहारा समूह ने एलडीए को किया 116 करोड़ का भुगतान, देख लीजिए ये प्रूफ, और बुधवार को ये किया, देख लीजिए प्रूफ। तो जो भी जानकारी देता हूं साक्ष्यों के आधार पर देता हूं। जब आम जमाकर्ताओं को आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आम जमाकर्ताओं को आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पर एमआरगो लगा है, तो जब ये भुगतान करते हैं, और इसके पहले इनके सहारा का ऑफिस को सीज किया गया था, तो 2 घंटे में 1,95,00,000 का इन्होंने भुगतान कर दिया था। देखिए, आज सहारा की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और सहारा समूह अब ईमानदार नहीं रहा। विगत कई सालों से जमाकर्ता जिन्होंने सहारा को 2000 की पूंजी से 2 लाख करोड़ का ग्रुप बनाया, आज वो ही जमाकर्ता ठगे जा रहे हैं, उनके साथ में धोखा हो रहा है। आज जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर में सुब्रत राय सहारा 2021 में आए थे, और अब उसके बाद में आज कौन चेयरमैन है और कौन जिम्मेदारी लेगा, और कौन इस निवेशकों के 13 करोड़ निवेशकों की भुगतान की बात करेगा? तो आज मैनेजमेंट चोरी छुपे अपना मुंह छुपाता घूम रहा है, लेकिन जमाकर्ताओं को का धैर्य जवाब दे रहा है, और उनको भुगतान कब मिलेगा और जमाकर्ताओं को भुगतान कैसे मिलेगा? आज लाखों बेटियां शादी के इंतजार में बैठी हैं, आज लाखों बच्चे शिक्षा के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन आज निवेशकों को ठगने का काम लगातार सहारा प्रबंधन कर रहा है। जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जो लोग कहते हैं कि आज जो वर्तमान सहारा का स्थिति है उसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं। भाई, वो जिम्मेदार कैसे हुए? क्या उनसे पूछ के निवेश लिया गया? क्या उनको लाखों लाख रुपए का पैकेज दिया गया? क्या उनसे कोई सलाह ली गई?
अगर अपना पैसा मांगना गुनाह है तो हम गुनाह करते रहेंगे, अपनी भुगतान की बात रखते रहेंगे, लेकिन सहारा और सरकार के बीच में आम जमा करता पिस रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे सहारा समूह लगातार भुगतान कर रहा है। ये तो वो जानकारियां हैं जो हम तक पहुंची हैं। ऐसी कई पेमेंट हैं जो पर्दे के पीछे सहारा समूह जो है कर रहा है, सहारा समूह कर रहा है। ये तो वो जानकारियां हैं जो हम तक आई हैं और साक्ष्य के साथ में आप तक जो है प्रस्तुत करने का काम किया है। लेकिन अब एम्बार्गो नहीं है क्या? निवेशक को भुगतान बताने के लिए और देने में असमर्थता जताने के लिए एम्बार्गो है। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। और यही सहारा की हकीकत है और यही सहारा का फसाना है। आम जमाकर्ता ठगा जा रहा है। आम जमाकर्ता के साथ में ना सरकार है ना सहारा समूह है, और आम जमाकर्ता आज उस दिन को कोस रहा है जिस दिन उसने सहारा में निवेश किया। जुड़े रहे न्यूज दुनिया के साथ में, फिर किसी मुद्दे के साथ में आपके बीच में पुनः हाजिर होऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।